आई एम बलविंदर। मैं एक बेटी, बहन और बहुत से रिश्ते बनते हैं मेरे होने से। बरसों पहले ब्याह के जब मैं ससुराल आई तो और बहुत से नए रिश्ते भी बनते गए। मैं पत्नी, बहू, माँ और भी कई रिश्ते। मगर इन सब से अलग एक रिश्ता जो बना वो था मेरा रिश्ता अपनी सास से। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने उनसे जो कुछ सीखा, समझा, वो आपको बताऊंगी। मैं आपके साथ साझा करूंगी वॉट आई लर्नड फ्रॉम माई मदर इन लॉ। किसी भी गृहस्थी को स्मूथली चलाने के लिए वैसे तो बहुत से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पर जो बहुत ज़रूरी दो एलिमेंट्स हैं मैं वो आपको बताती हूँ। वो है खाना और पैसा, फूड एंड फाइनेंस। हमें ये बात चाहे जितनी मामूली, अजीब या फिर आम सी लगे, मगर इनका हमारी ज़िंदगी और परिवार पर बहुत गहरा असर होता है। ये बात उन्होंने मुझे शुरू में ही समझा दी थी कि अगर इन दो चीज़ों का अपनी अपनी जगह सही बैलेंस बना के रखोगी तो सब स्मूथ रहेगा। मुझे भी ये बातें शुरू में बस यूं ही लगी जैसे कि कोई और आम सी बात हो, लेकिन बाद के सालों में मुझे इन बातों की अहमियत समझ में आ गई। दरअसल खाना सिर्फ वो नहीं जो हम 3 वक्त खाते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा है। हमारा खाना कैसा हो, ये सवाल ऐसा है जिस पर सब कम सोचते हैं या कम ध्यान देते हैं, मगर बहस सबसे ज़्यादा करते हैं। और इसी बहस में हमेशा मुद्दे की बात कहीं पीछे ही छूट जाती है। खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स सब सही मात्रा में हों। हमेशा सिर्फ एक मेंबर को पसंद आने वाली चीज़ें ना बनाएं, बल्कि सबकी पसंद की चीज़ें अगर खाने में बने मगर डेज डिवाइड करके, तो इससे सबको हर तरह की चीज़ खाने को मिलेगी और हमारा न्यूट्रिशियस फूड का मकसद भी पूरा हो जाएगा। आप चाह कर भी सबको स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड या फिर रेस्टोरेंट्स, फूड जॉइंट्स में खाने से रोक तो नहीं पाएंगे। इसके लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो ये कि ईटिंग डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और ये बात खाने पर पूरी तरह से सही उतरती है। दूसरी बात है फाइनेंस। ये है परिवार में होने वाला खर्च। ये सही और पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। वो कहती थी कि खर्च सोच समझ के किया जाना चाहिए। इसका मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे हम बजट बनाकर अपने खर्च का पहले से ही हिसाब लगा लेते हैं और बेमतलब खर्च से बच जाते हैं। पैसों की ज़रूरत तो सबको हमेशा ही रहती है, और वो पैसा जो मुसीबत में काम आए उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरे ससुर साहब कहा करते थे कि कैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हम हर चीज़ को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं, फिर उस प्लान के हिसाब से ही खर्च करते हैं। इससे हम हर काम को कर भी पाते हैं और अनाप शनाप खर्च से भी बच जाते हैं। जैसे कि हमेशा ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया कि प्लानिंग करने से तुम कभी फेल नहीं होगी। ये टिप बहुत काम आती है। हम बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा पैसे देने लगते हैं या बिल्कुल देने से मना कर देते हैं। बजाय इसके हमें उन्हें पैसों की अहमियत समझाना ज़रूरी है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि किस सूरत में उन्हें कहाँ और कैसे खर्च करना है। खाने के मामले में भी जो आदतें उन्हें बचपन से ही पड़ जाती हैं,
वो आगे चलकर हमेशा बनी रहती हैं। वो अच्छा और सही खाना सीख जाते हैं। यहाँ फिर से कह देना मुनासिब है कि शाकाहारी या फिर मांसाहारी यानी वेज या नॉन वेज से मतलब नहीं है। यहाँ खाने की आदतों से मतलब है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। तो बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए हमें बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। आप अगर उनकी बुनियाद को ठीक ज़मीन पर बिठा दें तो फिर इमारत हमेशा बुलंद रहेगी। चलते चलते दो बातें कहूँगी। पहली ये कि अच्छी आदतें बचपन से ही पड़ती हैं, और दूसरी ये कि अगर एक बार सही रास्ता मिल जाए तो मंजिल पर पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। एक आदत को डालने में 3 हफ्ते लगते हैं, यानी 21 दिन, और आम तौर पर किसी आदत को छुड़ाने में भी इतना ही वक्त लगता है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और हाँ, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज इतना ही। अगली बार एक नई बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय मदर इन लॉ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।